हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज बहुत ही खुशी के साथ मैं आपके साथ आया हूँ दोबारा से नया लेक्चर लेकर, और नई सीरीज स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इसके लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इतना ज़्यादा सपोर्ट मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी जल्दी इतने ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा वॉच टाइम हो, चाहे व्यूज़ बेशक से कम है, लेकिन जो व्यूअर्स है वो एकदम जेन्युइन है। मतलब बहुत ही ज़्यादा 30 मिनट का वॉच टाइम पहुंच रहा है। ठीक है, तो सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू जो आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो, और आपके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो लाजवाब है, सच में काबिल तारीफ। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स को सुन के ही मोटिवेशन मिलती है, तभी मैं यहाँ पे अब इस टाइम खड़ा हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू हम अपना नया लेक्चर, और है हमारा आज नई सीरीज अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। चलो बेटा करते शुरू। अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। आपको पता ही होगा कौन सा चैप्टर है। दिस इज चैप्टर नंबर 7, यूनिट नंबर 7, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर है। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो अल्कोहल्स तो आपने सुने ही होंगे। अल्कोहल्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिनोल्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ईथर्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दोनों, ये तीनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन तीनों को एक ही साथ रखा हुआ है। एक साथ इसलिए रखा हुआ है, इन तीनों में एक चीज कॉमन है। वो चीज क्या कॉमन है? अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं स्ट्रक्चर, तो देखो अल्कोहल्स होते हैं जिसमें OH ग्रुप ओपन चेन के साथ जुड़ा हुआ हो, मीन्स अल्काइल ग्रुप के साथ हो, तो कॉमन देख लेना क्या है। फिनोल्स होते हैं जिसमें OH ग्रुप फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो, और ईथर्स होते हैं जिसमें OCH3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड। तो तीनों में एक चीज कॉमन है, ऑक्सीजन। देख लो, तीनों में एक चीज कॉमन है, ऑक्सीजन। तीनों में एक चीज कॉमन है, ऑक्सीजन। इसी वजह से इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे हम, एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज हो जाती है कुछ कुछ सिमिलर। ठीक है, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्यों इन्हें हम एक साथ पढ़ेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको 1 बाय 1 मैं 3 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। पार्ट 1 में पढ़ाऊंगा आपको मैं अल्कोहल। ये मतलब बिल्कुल यूनिक तरीका है पढ़ाने का। आप कहीं भी पढ़ लेना, किसी भी बुक में पढ़ लेना, उसमें सब कुछ कंबाइंड करके पढ़ाएंगे टीचर्स, और बुक्स में भी कंबाइंड करके दिया हुआ है। वहां हो जाती है बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। बच्चों को ऐसा पढ़ाना है मुझे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे समझ सके, इजीली समझ सके। जितना इजीली आप समझ पाओगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं इसको इजी कर दूंगा, बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दूंगा एनसीईआरटी को, जिससे कि आप इजीली समझ पाओ कि कहां पर क्या है। अगर मैं यही कंबाइंड कर दूंगा तीनों को, आप कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़ोगे भी नहीं ना। पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा मैं आपको फिनोल्स। पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम फिनोल्स। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 3, और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे ईथर्स। तो 3 पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बहुत ही मजेदार चैप्टर होने वाला है। हाई स्कोर, इस चीज की तो गारंटी है, चैलेंज भी है मेरा। जो बच्चा रेगुलर लेक्चर लेगा सारे के सारे, 32 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो 32 मार्क्स आएंगे। आप करोगे 100% स्कोर पूरा, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। हो सकता है जो मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ उसमें आपका 1 मार्क कट जाए, 2 मार्क्स कट जाए। आपने कहीं यूनिट नहीं लिखी तो उस पर मार्क्स कट जाएगा। आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी तो मार्क्स कट जाएगा। इसमें आपके कोई चांस ही नहीं है कि आपका मार्क्स कट जाए। ना यहाँ बाई प्रोडक्ट्स पर नंबर कटते, ना यहाँ बैलेंसिंग पर नंबर कटते। अगर आपने ढंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, आपको ये पता चल गया इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, आपको
ये अंदाजा हो जाएगा कि हम कैसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें, कैसे रीअरेंजमेंट करें कार्बोकेटाइन का, तो आप इजीली इसको कर लोगे। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का होता नहीं है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड दिस इज माई फेवरेट, दिस इज माई फेवरेट। चलो भाई करेंगे अब हम शुरू अल्कोहल से। तो अल्कोहल क्या है? पार्ट फर्स्ट, अल्कोहल्स। तो तुमने सुना होगा बहुत ज्यादा कि किसी ने शराब पी ली और शराब पी के बेहोश हो गया। क्या हुआ वहां पर? वहां पर यूज हुआ इथेनॉल का। इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। एक अल्कोहल पूरी की पूरी सीरीज है, होमोलोगस सीरीज है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उसमें से एक है इथेनॉल। आपने सुना होगा सैनिटाइजर, सैनिटाइजर से जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो खत्म हो जाते हैं। उसमें जो अल्कोहल यूज है वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मतलब प्रोपेन 2 उसका नाम है। तो ये भी अल्कोहल है। मतलब कहाँ पे यूज होते हैं अल्कोहल? बहुत सारी जगह यूज होते हैं अल्कोहल, बहुत ज़्यादा यूज है इनका। बहुत सारी ड्रग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। जो सिरप बनता है, कफ सिरप, खांसी की दवाई, उसमें भी अल्कोहल होता है। वाइन जो होती है, शराब होती है, उसमें भी अल्कोहल होता है। ठीक, बहुत सारी जगह इसका यूज है। आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें भी अल्कोहल है। मैंने बताया था फार्मा इंडस्ट्री में तो ऑलमोस्ट बहुत सारी दवाइयों में अल्कोहल और अल्कोहल के सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं हम। अल्कोहल्स का यूज़ हम डिटर्जेंट्स में करते हैं, जो इसके लॉन्ग चेन्स अल्कोहल्स के सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट्स, उनका यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स बनाने में। बहुत ज़्यादा यूज़ है इनका, जगह जगह यूज़ है। तो आपने देखा होगा कभी इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, तो पहले स्प्रिट लगाते हैं, ठीक है, फिर उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वहाँ भी अल्कोहल है। ठीक है, जो नॉर्मल स्प्रिट है वो भी अल्कोहल है, उसमें भी मीथेनॉल होता है। तो अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, इसकी पूरी की पूरी सीरीज़ है। आपने सुना भी होगा कभी मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो मेडिकल स्टोर पर आप जाकर ग्लिसरीन लाए हो, वो भी अल्कोहल का सीरीज का ये कंपाउंड है, अल्कोहल फैमिली का एक कंपाउंड है, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही ग्लिसरॉल बोलते हैं, ऐसे ग्लिसरीन भी बोलते हैं नॉर्मली इसको। तो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में यूज़ है ही। सोप बनती है, आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट जो सोप होती है, पियर्स साबुन नहीं आते इसमें आर पार देख सकते हैं, उसमें भी अल्कोहल है, इथेनॉल डालते हैं उसमें। ट्रांसपेरेंट वो इथेनॉल की वजह से बनती है। तो ये है हमारे इसके कुछ यूजेस। वैसे सबसे ज़्यादा तो पॉपुलर आपको पता ही है, शराब में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। लोग लाइन में लगे रहते हैं, हजारों लोग, कभी जाकर देखना वाइन शॉप पर लाइन में लगे रहते हैं इथेनॉल लेने के लिए। अब उसमें सिर्फ इथेनॉल नहीं होता, उसमें बहुत कुछ होता है, मतलब मिक्सचर होता है वो। उसमें इथेनॉल भी है, उसमें वाटर भी है, उसमें दूसरे कंपाउंड्स भी हैं, लेकिन मेनली जो जिसका मज़ा है वो इथेनॉल का ही है। वैसे केमिस्ट्री लैब में इथेनॉल के बहुत ज़्यादा यूज़ है। इथेनॉल से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, इथेनॉल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, इथेनॉल से हम बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने देखा ही होगा। और इथेनॉल के कहाँ कहाँ यूज़ है? हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है। आने वाले टाइम में हमारी इंडिया इथेनॉल से चलने वाले सारे के सारे व्हीकल्स बनाएगी, और आज चल भी रहे हैं, जिसे हम पावर अल्कोहल बोलते हैं। पावर अल्कोहल के अंदर इथेनॉल और पेट्रोल का मिक्सचर होता है। तो आज भी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इथेनॉल का मिक्सचर है। तो इथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रही है गवर्नमेंट। इथेनॉल से अब हम चलाएंगे, इथेनॉल को अब हम यूज़ करेंगे एज अ फ्यूल, जिससे कि दूसरी कंट्रीज़ पर हमारा जो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस है वो कम हो जाए। हम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट ना करें, कम खरीदना पड़े, अपनी कंट्री में इथेनॉल बनाएंगे और उसको मिक्स करेंगे, तो पेट्रोल का कंजप्शन कम हो जाएगा। तो ये सारे यूज़ हैं हमारे अल्कोहल के, और बहुत सारे यूज़ हैं। तो मैं इसको बताने लग जाऊंगा तो 4-5 घंटे इसके यूज बताने में निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन पॉइंट पर। अल्कोहल्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं अल्कोहल्स? तो अल्कोहल्स आपने सुना होगा बचपन में कि OH ग्रुप को बोलते हैं अल्कोहल। नहीं, OH ग्रुप को अल्कोहल नहीं बोलते हैं, OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सी ग्रुप। और हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस
कंपाउंड में जिस एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो उस पूरे सीरीज को, उस कंपाउंड को बोलते हैं हम एल्कोहल्स। सो एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स of alkanes are called alcohols। एल्केन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को हम एल्कोहल बोलते हैं। एल्केन क्या होता है हमारा RH, ये है हमारा एल्केन। एल्केन है ना, ये एल्काइल ग्रुप H जुड़ा हुआ है, क्या है ये एल्केन। अब एल्केन में से H को हटा दूं अगर और OH ग्रुप इसमें ऐड कर दूं कैसे भी करके, तो ये बन जाएगा ROH, तो ये बन जाएगा आपका एल्कोहल। एक तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन ये हो गई। एक और डेफिनेशन सिंपल सी, व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप means OH group is directly attached to the एलिफेटिक कार्बन चेन। एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ अगर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो या मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ हो, दैट इज एल्काइल ग्रुप। एलिफेटिक कार्बन चेन को हम एल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं क्योंकि जनरली हम एल्काइल ग्रुप्स को ही यूज करते हैं इसमें। ऑल्दो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, बट जनरली एल्काइल ग्रुप के साथ होते हैं। तो ये बन जाएगा आपका एल्काइल ग्रुप R और इसके साथ होगा OH, तो ये हो जाएंगे आपके अल्कोहल्स। तो पहला मेंबर इसका होता है CH3OH, मीथेनॉल, ये इसका पहला मेंबर। ऐसे ही नेक्स्ट मेंबर हो जाएगा CH3CH2OH, इथेनॉल। ऐसे इसका नेक्स्ट मेंबर होगा CH3CH2CH2OH, प्रोपेनॉल, एंड सो ऑन। ये हैं सारे अल्कोहल फैमिली के कंपाउंड्स जिसमें OH ग्रुप कार्बन चेन के साथ अटैच्ड हो, वो है अल्कोहल। ठीक, अब मैं थोड़ा सा फिनोल में अल्कोहल में डिफरेंस और बता देता हूँ क्योंकि पढ़ाऊंगा तो मैं अलग ही, लेकिन ये अलग से मैं डिफरेंस बता रहा हूँ क्योंकि फिनोल में वहाँ पढ़ाऊंगा। तो देखो, अगर ओपन चेन के साथ OH ग्रुप हो तो ये हो गया आपका अल्कोहल। अल्कोहल में इसका नाम है इथेनॉल, तो ये कंपाउंड है इथेनॉल, कौन सी फैमिली का है, अल्कोहल का। ऐसे ही अगर एरोमेटिक बेंजीन रिंग से H हटाकर उस पर OH ग्रुप आ जाएगा तो इसको बोलते हैं हम फिनोल। तो फिनोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, फिनोल एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक कंपाउंड है। फिनोल में क्या होता है, बेंजीन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है फीन। बेंजीन का दूसरा नाम होता है फीन, कॉमन नेम। तो फीन में से ई को हटा दिया, ओल लगा दिया, तो ये बनेगा फिनोल। तो ये होते हैं फिनोल। इसको पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में, इसको अभी भूल जाओ। अभी हम क्लोज चेन वाले कोई कंपाउंड नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे ओपन चेन वाले कंपाउंड पार्ट 1 में। और ईथर तो एक बिल्कुल अलग क्लास है, उसमें भी मैं बताऊंगा। उसमें बस ऑक्सीजन एटम होता है, H नहीं होता ऑक्सीजन एटम के साथ। बता ही देता हूं चलो साथ के साथ। अगर ऑक्सीजन एटम दोनों साइड एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड हो तो ये हो जाएगा ईथर, ये है ईथर, लेकिन ये एलिफेटिक ईथर है। एक होता है एरोमेटिक ईथर, अगर ऑक्सीजन एटम एक साइड से बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो, ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक ईथर। और ये भी एरोमेटिक ईथर है, दोनों एरोमेटिक ईथर से। ये भी एरोमेटिक ईथर है और ये भी एरोमेटिक ईथर है। इन दोनों को कंबाइन पढ़ेंगे हम पार्ट 3 में, क्योंकि ये कम कंपाउंड्स हैं, ज़्यादा क्लासेस नहीं है इसकी। तो सबसे ज़्यादा किस किस की क्लासेस हैं, पार्ट 1 की और पार्ट 2 की। उनकी प्रिपरेशन भी कम है, 1-2 ही प्रिपरेशन है, इनकी प्रिपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए करते हैं बेटा शुरू।
एल्कोहल्स। तो मैंने आपको बता दिया एल्कोहल्स क्या है, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन OH ग्रुप विद एल्काइल ग्रुप, वे एल्कोहल्स हैं। अब एल्कोहल्स का करेंगे हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन। तो कई क्लासिफिकेशन है इसके। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो नंबर ऑफ OH के बेस पर कितने टाइप के अल्कोहल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ OH के बेस पर अल्कोहल्स होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से अल्कोहल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। दूसरे होते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, और तीसरे होते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये 3 स्टेबल अल्कोहल्स होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। अब आपसे एग्जाम में पूछ ले मोनोहाइड्रिक कौन सा है इनमें, तो ये देख लेना जिसमें OH ग्रुप 1 हो। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। सो दोज अल्कोहल्स which contain या which have only 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, वो होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। दोज अल्कोहल्स which have 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हों, वो होते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। एंड दोज अल्कोहल्स विच कंटेन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो होते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वो होते हैं जिसमें एक OH हो। जैसे इसको देखो कंपाउंड को CH3OH, इसमें OH ग्रुप कितने हैं कंपाउंड में, एक ही है। इस कंपाउंड को देखो CH3CH2OH, इसमें कितने OH ग्रुप है, एक ही है। CH3CH2CH2OH, इसमें कितने OH ग्रुप है, एक ही है। तो ये तीनों ही है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे ही ये बहुत सारे होते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं, जिसमें OH ग्रुप एक ही कंपाउंड में हो 2। इसको देखो आप ध्यान से, ये है इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डाइओल। इसमें देखो 2 OH ग्रुप है एक ही कंपाउंड में, यह है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसको देखो CH2OH, CH2CH2OH, यह है प्रोपेन 1,3 डाइओल। इसमें देखो 2 OH हैं, तो यह है डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड सो ऑन। इसको देखो CH2OH, CHOH, CH2OH, कितने OH हैं इसके अंदर, 1 2 3 OH है ये। तो ये 3 OH है, तो ये हुआ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो पहला क्लासिफिकेशन कर लिया हमने अल्कोहल का। तो अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप 3 टाइप के हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स हो गए 3 टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। इससे ज़्यादा नहीं होते हैं OH ग्रुप एक कंपाउंड में, वो हो जाता है अनस्टेबल, फिर वो डिहाइड्रेट होकर दूसरे कंपाउंड्स बना देता है। तो एक्चुअली में यही कंपाउंड होते हैं। ठीक है, नोट कर लो। क्यों दे रही हो दिल में
किसी और को जगा, लेकिन कोई न चाहेगा तुमको मेरी तरह। क्या है कसूर मेरा जो दिल से उतर गया, लेकिन कोई न चाहेगा तुमको मेरी तरह। चलो भाई नंबर 2, इतना मैं लिख रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के बेस पर क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन है प्राइमरी अल्कोहल्स का। प्राइमरी अल्कोहल्स ही पढ़ेंगे हम इन तीनों में। जो हमारे सिलेबस में है वो है प्राइमरी अल्कोहल्स। आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, बीटेक के बीएससी करोगे तो उसमें आ जाएंगे फिर ये दोनों। अभी फिलहाल केवल आपको प्राइमरी अल्कोहल पढ़ना है। तो प्राइमरी अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, अभी हम अल्कोहल भी लिख सकते हो आप यहाँ, बट एक्चुअली में प्राइमरी अल्कोहल्स का ही क्लासिफिकेशन होता है। ऐसे गई हो जाता है, नहीं प्राइमरी नहीं, सॉरी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे गई हो जाता है क्या कोई ऐसे। भाई लिखना चाह रहा था मोनोहाइड्रिक, लिखा गया प्राइमरी। तो मोनोहाइड्रिक 3 टाइप के हैं। यही होता है जब दिमाग खराब हो जाता है पढ़ते पढ़ाते। प्राइमरी अल्कोहल्स, 1 डिग्री अल्कोहल्स, 1 नोट अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स। टर्शियरी अल्कोहल्स, 3 डिग्री अल्कोहल्स। क्वाटरनरी इसमें होता नहीं है क्योंकि एक के साथ तो OH अटैच होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्राइमरी अल्कोहल कौन से हैं भाई, तो आप बोलोगे भाई वो अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड हो, ठीक है, वो होते हैं प्राइमरी अल्कोहल। दोज अल्कोहल्स in which OH group is bonded with primary carbon atom, 1 नोट कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अगर बॉन्डेड है तो वो प्राइमरी अल्कोहल्स है। दोज अल्कोहल्स in which OH group is bonded with secondary carbon atom, तो जिसमें सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड हो सेकेंडरी। एंड दोज अल्कोहल्स इन विच OH group is bonded with टर्शरी कार्बन एटम्स, वो है तुम्हारे टर्शरी अल्कोहल्स। अब मान लो मेरे पेपर में आ गया, मेरे नहीं आपके पेपर में, मेरे तो पेपर हो गए भाई, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं। तो अब अगर आ गया कि बताओ भाई इनमें से प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है, तो देखो भाई CH3OH, इसे सुपर प्राइमरी बोल लो। अब OH ग्रुप एक ही कार्बन है यहाँ पे, तो ये तो अपने आप में प्राइमरी है। अब इसमें OH ग्रुप इस कार्बन से बॉन्डेड है और ये केवल एक से बॉन्डेड है, तो ये क्या हुआ प्राइमरी। तो यहां पर देखो सारे ही प्राइमरी हैं। ये वाला बताओ CH3, CH2OH, ये प्राइमरी है सेकेंडरी टर्शरी है। मेरे प्यारे बच्चों OH ग्रुप इससे बॉन्डेड है और ये केवल एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये प्राइमरी हुआ। इसमें बताओ CH3, CHOH, CH3, ये कौन सा है अल्कोहल। तो यहाँ पर OH ग्रुप इस कार्बन से बॉन्डेड और ये 2 कार्बन से बॉन्डेड, एक इधर से एक इधर से, सेकेंडरी अल्कोहल। ये बताओ ये वाला अल्कोहल कैसा अल्कोहल है,
तो आपको कुछ नहीं करना, आपको OH ग्रुप देखना है। OH ग्रुप इस कार्बन से बॉन्डेड है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये बताओ ये कौन सा अल्कोहल है, CH3 C CH3 CH3 OH। अब OH ग्रुप इस कार्बन से बॉन्डेड और ये 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड है टर्शरी। ये बताओ ये कैसा है, CH3 CH3 CH C CH3 CH3 OH। अब OH ग्रुप किससे बॉन्डेड है, इससे, और ये टर्शरी कार्बन है तो टर्शरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड हो। सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड हो। टर्शरी अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप टर्शरी कार्बन से बॉन्डेड हो। प्राइमरी कार्बन वो होता है जो केवल एक कार्बन से बॉन्डेड होता है। सेकेंडरी कार्बन वो होता है जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड होता है। टर्शरी कार्बन वो होता है जो 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होता है। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। 2 क्लासिफिकेशन हो गए, एक क्लासिफिकेशन और बचा, उसे और कर लेते हैं हम। क्लासिफिकेशन नंबर 3, यार इसे नोट कर लो भाई, बच्चों ने कमेंट में लिखा हुआ था सर नोट करने का टाइम दे दिया करो, नोट कर लो या पॉज कर ले लो यार। अब तुम नोट करने का टाइम दोगे तो फिर मैं बीच बीच में गाने गाने लग जाऊंगा, इसलिए मैं नोट करने का टाइम नहीं देता। मुझे गुनगुनाने की आदत है, फिर मैं गाने गाऊंगा, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, फिर तुम कहोगे सर दिल टूटा हुआ है। भाई दिल भी कुछ नहीं टूटा हुआ, ठीक हूँ मैं बिल्कुल, बस आदत है फ्री नहीं बैठने की। मतलब मैं ज़्यादा देर रिलैक्स नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ मेरे हाथ पैर मुंह चलते रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ मैं, हर टाइम कुछ ना कुछ करने की आदत है। फ्री बिल्कुल बैठ नहीं सकता मैं, 1 मिनट भी मैं बेड पर रिलैक्स होकर बैठ नहीं सकता। तो इस वजह से होता है ये सब कुछ। फ्री बैठने की बचपन से आदत नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है। कोई बात नहीं, कर लो तुम नोट भाई, और किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ से नोट कर लो डेफिनेशन। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी। जब मैं छोटा था ना, 5th 6th क्लास में, तो सोनू निगम के यही वाले गाने चलते रहते थे, जख्मी दिल वाले। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो मैं समझ में नहीं आते थे उस टाइम पे क्या है गाने, क्या है नहीं है, बस लोग सुनते थे तो मेरे समझ में नहीं आते थे। तो अब यही गाने नए होकर रिपीट होकर आ रहे हैं, मतलब इनका वर्जन चेंज होकर आ रहा है। आपने सुना होगा तो बी प्राक ने गा रखा है गाना, ऐसे गई हो जाता है क्या कोई ऐसे छोड़ के, ओ दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा, ऐसे गाता है वो। तो अब समझ में आ रहे हैं भाई, गाने अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे गाने हैं। हम में कमी थी जो हमें उस टाइम पे समझ नहीं आते थे, हम बच्चे थे जब 6-7 क्लास में, अब हम समझ में आ रहे हैं, वो सही थे गाने। भाई बुरा हाल है, बस क्या बताऊं मैं। नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो OH ग्रुप जहां जहां होगा तो उसके बेस पे क्लासिफिकेशन। पर यार ना, आपको एक छोटा सा, आप मेरी बात तो मानते हो, सब मुझे पता है, बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, मुझे सम्मान करते हो मेरा। मतलब मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, अपने जितने मेरे बच्चे हैं बहुत सम्मान करता हूँ सबका। छोटे बच्चे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, इसलिए वो मेरा करते हैं हमेशा। अब मैं कभी कभी बच्चों को गुस्से में 1-2 मार भी देता हूँ तो कोई बुरा नहीं मानते। ट्यूशन कोचिंग में भी लगा देता हूँ थप्पड़ बच्चों के, जब टेस्ट में नंबर कम आते हैं या बदतमीजी करते हैं तो थप्पड़ लगा देता हूँ, कभी कोई बुरा नहीं मानता। बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते बच्चे बेचारे। तो ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 विनाइलिक अल्कोहल, भाई अभी आप तो
इन चक्करों में पड़ना मत, बहुत क्रिटिकल स्टेज है ये आपके लिए। मैं देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी गर्मी पड़ रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा, और मैं चारों तरफ से इस रूम को बंद कर गए और कोई फैन नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, बिल्कुल अकेला गर्मी में। इस टाइम देख लो मेरी हालत क्या हो रही है। पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम कामयाब हो जाओ। तो मेहनत करो आप, इन फालतू के चक्कर में मत पड़ना। ये गाने केवल उन्होंने अपने लिए बनाए हैं जिससे कि हमें कुछ मिल सके, और तुम लेट के इनके बारे में मत सोचा करो कि मेरा दिल टूट गया। भाई दिल विल तोड़ने की अभी उम्र नहीं है तुम्हारी, पढ़ाई करने की उम्र है। पढ़ाई करो मेहनत से पढ़ाई करोगे तो कुछ बन जाओगे अच्छे सा, लोग समाज में इज्जत करेंगे तुम्हारी, और नहीं करोगे तो भाई पछताओगे। मैं तो बहुत समझाता हूँ आपको, मेरे जितना तो कोई आपको समझा भी नहीं सकता, मुझे ये भी पता है। तो और बाद में बताता हूँ, ठीक है। पहले इस एक क्लासिफिकेशन को कर लेते हैं, फिर जब टाइम मिलेगा ना 1 मिनट का, जब नोट करोगे आप, जब बताऊंगा। विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, मैं वैसा ऑलरेडी हेलोल्केन में बता चुका हूँ। तो विनाइलिक अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिसमें OH ग्रुप those alcohols in which OH group is bonded to the double bonded carbon atom, double bonded कार्बन एटम। तो जिसमें OH ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड हो। इसको देखना ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, OH ग्रुप किससे बॉन्डेड है, इसके साथ। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। OH ग्रुप इससे अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये होगा विनाइलिक। अब विनाइलिक समझ में आ गया तो एलाइलिक भी आ जाएगा आपको समझ में, बिल्कुल पक्का आ जाएगा। अब एलाइलिक अगर पूछ ले कि एलाइलिक क्या है, दोज एल्कोहल्स इन विच OH group is bonded to that carbon which is next to the double bond, या ऐसे लिख लो, those compounds in which OH group is bonded to next to the डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो इसमें OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच्ड होगा जो डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट होगा। तो देखो इसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इससे नेक्स्ट CH2OH, यहाँ OH ग्रुप इससे अटैच्ड है और ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड से अटैच्ड होगा तो ये होगा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, सॉरी एलाइलिक अल्कोहल। तो विनाइलिक हो गया, एलाइलिक हो गया। तो विनाइलिक में डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होगा, एलाइलिक में डबल बॉन्ड से नेक्स्ट के साथ अटैच्ड होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, नंबर 3 बेंजाइलिक। सो दोज alcohols in which OH group is bonded, ये attached लिख लो यार, bonded बार बार आ जाता है, is attached to that carbon, या to the carbon, या to that carbon which is next to the benzene ring, बेंजीन रिंग। तो देखो भाई ये है बेंजीन रिंग
और बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन ये हुआ और इसके साथ OH है, तो यह है बेंजाइलिक अल्कोहल, तो यह है बेंजाइलिक अल्कोहल। और मैं आपको बताऊं इसका नाम भी है बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। और लास्ट विनाइलिक हो गया, डबल बॉन्ड के साथ OH, एलाइलिक हो गया, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट के साथ OH, बेंजाइलिक हो गया, बेंजीन रिंग के नेक्स्ट के साथ OH, और फिनोल। फिनोल तो बहुत सिंपल है, फिनोल बहुत सिंपल है, मजा आ जाएगा फिनोल में। तो दोज कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप, इसमें तो सबसे ज्यादा मजा आएगा, is directly attached to the benzene ring, is directly attached to the benzene ring, तो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा। वैसे ये अलग पढ़ेंगे, इसे हम एल्कोहल्स में नहीं पढ़ेंगे ना हम, लेकिन मैंने यहाँ पर OH ग्रुप की पूरी क्लासिफिकेशन कर दी कि OH ग्रुप अगर डबल बॉन्ड के साथ होगा तो विनाइलिक, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट के साथ होगा तो एलाइलिक, और डबल बेंजीन रिंग से नेक्स्ट के साथ होगा बेंजाइलिक। इसे पढ़ सकते हैं उनके अंदर, लेकिन इसको बिल्कुल सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड फिनोल, ठीक है। फिनोल भी 3 टाइप के होते हैं, मोनोहाइड्रोक्सीफिनोल, डाईहाइड्रोक्सीफिनोल, ट्राईहाइड्रोक्सीफिनोल, लेकिन ये फिनोल के अंदर बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए 3 हो गए भाई, ठीक है। कर लो, नोट कर लो, मजा आ जाएगा इसमें। क्लासिफिकेशन तो खत्म हो गया हमारा। इसके बाद कराऊंगा आइसोमेरिज्म। वो तुम ही तो थी जो बार बार आके लगती थी गले मेरे, वो तुम ही तो थी हर रोज रात आके दिन रात ढले मेरे। चलो बेटा, ऐसे गई हो जाता है क्या कोई ऐसे छोड़ के। अब आ जाते हैं भाई आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स के अंदर आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं? तो भाई आइसोमेरिज्म चेन भी होती है इसके अंदर, फंक्शनल भी होती है इसके अंदर, पोजिशनल भी होती है इसके अंदर, टोटोमेरिज्म भी होती है इसके अंदर। लेकिन जो मेनली है पहले वो बता देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आइसोमेरिज्म का एक मैं पूरा का पूरा लेक्चर लूंगा, उसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, क्या बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए नॉर्मल बताता हूँ। इसमें मेनली 3 टाइप के आइसोमेरिज्म कराऊंगा मैं। एक का नाम है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी आइसोमेरिज्म होती है बेटा इसके अंदर पोजिशन आइसोमेरिज्म, तीसरी आइसोमेरिज्म होती है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये 3 आइसोमेरिज्म होते हैं जनरली इसमें, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? दोज कंपाउंड्स विच हैव, चेन आइसोमेरिज्म के अंदर लिखना, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different chain of compounds are called chain isomers। अब देखना ये वाला कंपाउंड C4H10O, C4H10O, देखो इसको ध्यान से, C4H10O, इस समय ये नहीं बना सकता CH3, CH2, CH2, CH2OH, और इससे ये भी बन सकता है CH3, CH3, CH3OH। देखो सेम फॉर्मूला है इन दोनों का। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 10 हाइड्रोजन है, 3 to 5 to 7 to 9 and 1 10, एक ऑक्सीजन है। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 4, हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 9 और 1 10 और एक ऑक्सीजन है। तो चेन अलग अलग है। यहाँ तो कार्बन की चेन है स्ट्रेट, यहाँ कार्बन की चेन स्ट्रेट नहीं है, यहाँ कार्बन की चेन के साथ CH3 भी बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर चेन आइसोमर्स है, ये दोनों चेन आइसोमर्स है और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म।
बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे बताता हूं मैं इसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म है। दूसरी आइसोमेरिज्म है इसके अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन कैसे बोलोगे? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो। जैसे इसे क्यों ले लेता हूं मैं, C4H10O। अभी इससे कंपाउंड बनाया था मैंने CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसका नाम है ब्यूटेन 1-ऑल। क्यों है इसका नाम ब्यूटेन 1-ऑल? क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप पहले कार्बन पर है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 1-ऑल। अभी मैं एक और कंपाउंड बनाता हूँ इसी से, CH3 CH2 CHOH CH3। कार्बन चेन इसमें भी स्ट्रेट है और कार्बन चेन इसमें भी स्ट्रेट है, लेकिन OH ग्रुप यहाँ पहले वाले कार्बन पर और यहाँ OH ग्रुप 1 2 3 4 सेकंड वाले कार्बन पे है। इसका नाम है ब्यूटेन 2-ऑल। तो ब्यूटेन 1-ऑल और ब्यूटेन 2-ऑल आर डिफर ईच अदर बाय पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। यहाँ OH ग्रुप पहले कार्बन पे, यहाँ OH ग्रुप दूसरे कार्बन पे। दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। ऐसे ही बहुत सारे आइसोमर्स बन जाएंगे इनके पोजिशनल आइसोमर्स। मैंने एक एग्जांपल देके बताया जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जब मैं कंपाउंड्स कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि आइसोमर्स है या नहीं है। नोट करो भाई, नंबर 3 लास्ट। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। चलो बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सो दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, same molecular formula but different functional group are called functional group isomers, and this phenomenon is called functional group isomerism। इसी को ले लेता हूँ फिर से, C4H10O, और इससे ऊपर के सब बनाएंगे ऐसे ही आइसोमर्स। तो मैं तो सबसे सिंपलेस्ट ले रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसका नाम अभी बताया था मैंने, इसका नाम है ब्यूटेन 1-ऑल, क्योंकि OH ग्रुप पहले वाले कार्बन पर है इसलिए ब्यूटेन 1-ऑल। अब देखना भाई, CH3 CH2O CH2 CH3, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, OH ग्रुप है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ऑक्सीजन, ये है ईथर। फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया यार, फॉर्मूला सेम है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन 10 एक ऑक्सीजन है, तो इन दोनों में फॉर्मूला सेम है। यहाँ OH ग्रुप आ रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है। भाई ये दोनों आइसोमर्स हैं ईथर, इसलिए तो इसके साथ पढ़ते हैं हम। तो ये हो गए आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों आइसोमर्स, एक बार नोट कर लो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर आप बात मानते हो तो एक छोटी सी बात और मान लो कि अभी केवल 3-4 महीने बेटा बहुत मेहनत करके पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत मेहनत आपके साथ मैं कर रहा हूँ, तो मैं भी डिजर्व करता हूँ कि आप भी मेरे साथ मेहनत करो, क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है, और वो टाइम आपका है पढ़ने का इस टाइम, और कोई बात सोचने का ये टाइम ही नहीं है। रातों को चैटिंग करनी बंद कर दो, किसी के मैसेज का रिप्लाई आने का टाइम वेट करना बंद कर दो, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-2 3-3 4-4 साल 5-5 साल वेट करके लोग परेशान रहते हैं। आप तो फिर भी अभी 2-3 महीने की बात है,
तो मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई आपको पूछने नहीं आएगा जब आप दुख तकलीफ में होंगे, जब आपको किसी की ज़रूरत होगी, कोई पूछने नहीं आता है। अपना दुख अपने आप ही सहन करना पड़ता है बेटा। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ, मेहनत करके अपने आप इतने स्टेबल हो जाओ कि कोई आपको परेशान ही ना कर पाए। सारा खेल पावर का है। अगर आप में ताकत होगी, हिम्मत होगी, साहस होगा सहन करने का, सब कुछ झेलने का, तो कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो 2-3 महीने बहुत अच्छे से मेहनत करो। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई से ही ताकत आती है, ये बात याद रखना। ये जितने भी पावरफुल लोग हैं सब पढ़ाई से ही हैं। 2 चीज़ बन सकते हैं हम, पढ़ के तो पावर आ सकती है, हम बन सकते हैं अधिकारी, और बिना पढ़े फिर तुम नेता बन सकते हो। अगर तुम्हारे बस की है बिना पढ़े नेता बनने की, तो आप नेता बन जाओ। लेकिन नेता बनने से बढ़िया आप पढ़ाई करके मेहनत करके कुछ बनो, उसमें ज़्यादा रेस्पेक्ट है। नेताओं की कोई इज्जत नहीं करता। क्या होता है नेता? कुछ नहीं होते। नेताओं का काम होता है अनपढ़ गवारों वाली बात करनी, और जब आप अच्छे से पढ़ के उनकी पोजीशन पे पहुंचोगे तो आप उनसे 1 लाख जगह बेहतर होगे। काम कुछ करते नहीं है नेता। आप किसी काम के लिए पहुंच जाओ, केवल आश्वासन दे के झूठ बोल के भेज देंगे, तो नेताओं की कोई इज्जत नहीं होती। कौन पूछता है इन्हें? और अगर ये इतने अच्छे होते तो ये नेता कोई बनते? आपकी तरह सभ्य लोग बनते? ये सभ्य नहीं होते बिल्कुल भी। अगर आप जैसे लोग बनेंगे, संसद में जाएंगे तो कुछ हो पाएगा। और आप जैसे लोगों को पहुंचने में बहुत टाइम है, क्योंकि ये अपनी कुर्सी जमा कर बैठे हुए हैं। बेचारे ने, केजरीवाल ने कोशिश करी थी, वही परेशान है, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है उसके साथ। चलो भाई, अब करते हैं हम IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स का IUPAC नेम्स करेंगे जब हम, तो आपका 2 नेम है इसमें, एक तो IUPAC नेम है और एक कॉमन नेम है। IUPAC नेम है, दूसरा कॉमन नेम है। तो बेटा देखो, IUPAC नेम का रूल ये है, आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, उससे रेस्पेक्टिव एल्केन से E को हटा दो और उसमें ओल जोड़ दो, तो ये बन जाएगा एल्केनॉल। एल्केनॉल IUPAC नेम है। और कॉमन नेम हो जाएगा एल्काइल ग्रुप। देखो एल्काइल ग्रुप कौन सा है, और उसके बाद एल्कोहल लिख दो, एल्काइल ग्रुप प्लस एल्कोहल, तो इसका बन जाएगा कॉमन नेम। ये IUPAC नेम है एल्केनॉल, और एक कॉमन नेम है एल्काइल एल्कोहल। तो थोड़ा थोड़ा दोनों को पता होना, इसका तो बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, सबके आने चाहिए। ये इनिशियल तो पता ही होने चाहिए हमें कॉमन नेम। अगर मोर देन 1 OH ग्रुप हो, इफ मोर देन 1 OH ग्रुप, एक से ज़्यादा अगर OH ग्रुप हो तो इस E को रिप्लेस मत कर देना। सो प्लीज डोंट रिप्लेस E फ्रॉम एल्केन। E रिप्लेस नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर OH ग्रुप एक से ज्यादा हो तो E रिप्लेस नहीं करते हैं, E रिप्लेस मत करना, ठीक है। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH, इनके नाम बताने हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं। तो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए एल्केन होता है मीथेन। अब मीथेन का E हटा दो, मीथेन का E हटा दो, हटा दिया। क्या जोड़ दोगे अब इसके अंदर? ओल, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल।
ये जो वर्ड्स होते हैं ना फंक्शनल ग्रुप में, लास्ट में देखो ओल, ये ऐड होगा इसमें, तो इससे पता चलता है हमें क्या ऐड करना है। तो इसमें सफिक्स होगा ओल। इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर CH3 होता है मिथाइल ग्रुप, और OH ग्रुप का नाम पूरा लिखना है अल्कोहल, तो ये हो जाएगा इसका पूरा नेम मिथाइल अल्कोहल। इसमें नंबर ऑफ कार्बन है 2, तो ईथेन। अब ईथेन में से ई हटा दो, हटा दिया, ओल जोड़ दो, इसका नाम है इथेनॉल। कॉमन नेम है इसका इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप और अल्कोहल OH। इसमें देखो 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 2 3, तो 1 कार्बन पे OH है, तो आप इसे प्रोपेन 1-ऑल भी लिख सकते हो, वैसे प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। 1 इज अंडरस्टूड। इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल अल्कोहल। N प्रोपाइल इसलिए बोला मैंने क्योंकि इसमें आइसोप्रोपाइल भी होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। 1 2 3 4, N प्रोपाइल इसलिए बोला क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट चेन है प्रोपाइल ग्रुप की। अब 2 चेन होती है, एक स्ट्रेट चेन होती है, एक साइड चेन होती है, तो स्ट्रेट चेन वाले को हम बोलते हैं N नॉर्मल। तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन, 4 कार्बन है। अब ब्यूटेन का ई हटा दो, हटा दिया, 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल। अब इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके भी आइसोमर्स होते हैं ऐसे ही, जिसमें साइड चेन होती है। तो ये हुए इसके कॉमन नॉर्मल IUPAC नेम्स। अब कुछ और बताता हूँ IUPAC नेम्स, इनके नाम बताओ। CH3 C H OH, CH3 CH3 CH OH, CH2 CH3, इसका नाम बताओ। दिल टूटा है, सांस अभी बाकी है। और जब तक सांस बाकी है तो जिंदगी अभी बाकी है। जिंदगी अभी बाकी है तो कुछ ना कुछ तो करूँगा ही, मतलब सॉरी मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही सब, जिनका भी टूटा होगा। तो इसका नाम है बेटा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन का ई हटा देना, प्रोपेन 2 पे OH है तो प्रोपेन 2-ऑल इसका नाम है। कॉमन नेम देखो 2 CH3 जिस पे हो, ये वाला जो ग्रुप होता है CH3 CH CH3, ये ग्रुप होता है आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। इसे हम प्रोपाइल नहीं बोल सकते, इसे बोलेंगे हम आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ये भी प्रोपाइल है, CH3 CH2 CH2। अब ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 7 हाइड्रोजन, इसमें भी 7 हाइड्रोजन है। किसको प्रोपाइल बोलूंगा? दोनों को प्रोपाइल बोलोगे, बट ये N प्रोपाइल है स्ट्रेट चेन वाला, और ये वाला ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आप समझ गए होगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे होता है ब्यूटेन, और फिर ई हटा दिया, 2-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल इसका नाम है क्योंकि 2 पे OH है। ब्यूटेन तो 4 कार्बन हो गया, 2 पे OH है तो 2-ऑल। इसका जो नाम है N ब्यूटाइल नहीं है, N ब्यूटाइल ये था, ये स्ट्रेट चेन वाला N ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल नहीं है, मतलब ब्यूटाइल तो है पर N ब्यूटाइल नहीं है, तो इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्योंकि OH ग्रुप्स आइसो भी नहीं बोल सकते इसे हम, आइसो में दोनों CH3 होते हैं CH के साथ, यहाँ CH के साथ इधर है C2H5 और इधर है CH3, तो इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे। इसमें देखो इसका लॉन्ग चेन एरी 1 2 3, इसका IUPAC नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, भाई 2 पे मिथाइल है, 3 कार्बन है, प्रोपेन 2 पे ऑल। इसका जो कॉमन नेम है वो है टर्शरी, टर्ट लिखते हैं शॉर्ट में टर्शरी को,
टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 4 कार्बन है, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हो गए इसके नेम। चलो और करते हैं भाई, CH3 CH Cl CH OH CH3 CH3 CHBr CH3। चलो बेटा, 1 OH और Cl में से OH को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि ये तुम्हें पता होगा हेलोजेंस तो प्रीफिक्स होते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 3 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 2 ओल। इसमें आ जाओ, ये लॉन्ग चेन ही है, 1 2 3 3 पे OH आ रहा है, 1 2 3 3 पे OH आ रहा है, बट यहां से करूंगा मैं क्योंकि इधर से 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेन 3 ओल। ठीक है, इस पर आ जाओ, यहाँ OH यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4, तो 3 ब्रोमो 3 पे ब्रोमो है, 3 क्लोरो 3 पे क्लोरो है, ये रहा 3 पे ब्रोमो 3 पे क्लोरो, 4 कार्बन है, लेकिन मिथाइल भी तो है, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ओल, ये हो गया इसका नाम। चलो 2-4 नाम और करते हैं बस, और फिर करेंगे प्रिपरेशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, चलो इन्हें नोट कर लो। मेहनत करते रहो लगन के साथ, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेस इन योर लाइफ। सक्सेस ही है आपको जो इस दुनिया में आपको महान बनाएगी। कामयाब लोगों को ही सब पूछते हैं, और जब संघर्ष आदमी करता है तो आदमी अकेला होता है हमेशा, जैसे कि आज मैं हूँ। लेकिन जब आदमी कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो सारी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है। इसलिए स्ट्रगल फेज होगा आपका ये, 3 महीने अच्छे से मेहनत करो 12th, उसके बाद अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा आपको क्या करना है। इसी टाइम में मुझे आपको समझाना है कि आपको क्या करना है, उसके बाद मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आप मुझे बताओगे हमें क्या करना है। यही वो टाइम है, ये वो क्रिटिकल टाइम है जिसमें डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है लाइफ में। लड़कियों को लड़कों को देखना, लड़कों को लड़कियों को देखना, ये सब नॉर्मल है। इसी में ही डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है इस एज में। इसमें आप अपने आप को फोकस कर लो, एक जगह अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट कर लो, फालतू की चीज़ों पे मत लगो, टाइम वेस्ट मत करो। ये टाइम बहुत प्रीशियस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है, इसमें अपना समय व्यर्थ मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, वरना देख लेना फिर क्या होगा, समय खराब होगा तो तुम पछताओगे बाद में, ये समय वापस नहीं आएगा। और लड़के तो इतने पागल होते हैं, सारी सारी रात निकाल देते हैं एक मैसेज के रिप्लाई के चक्कर में, फिर दिल टूटता है, फिर बोलते हैं मेरे 1 साल खराब हो गया, मेरे 2 साल खराब हो गए, मेरे 3 साल खराब हो गए। चलो भाई इनके करते हैं नाम कुछ। बस ये लास्ट करते हैं आज IUPAC नेम।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन और इनके मैकेनिज्म, सॉरी एल्कोहल और इनके मैकेनिज्म। बहुत मज़ेदार क्लास होगी नेक्स्ट वाली। इसमें मज़ा आया हो ना नहीं आया हो वो आप कमेंट करके बताना, पर नेक्स्ट क्लास में इतना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास जरूर देखना, लेक्चर 2। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 दो कार्बन है, ईथ, तो 1 पे डबल बॉन्ड है तो इथीन लिख लो, इथीन 1 ऑल, इथीन 1 ऑल, इथीनॉल। 1 2 3 4 4 कार्बन है इसमें, तो ब्यूट 2 इन, ये हटा दूंगा तो 1 ऑल, ब्यूट 2 इन 1 ऑल। इस पे देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे ईथेन। मैंने कहा था अगर OH ग्रुप एक से ज़्यादा हो तो ई मत हटाना, तो ई मत हटा देना इसमें सब, क्योंकि अब इसमें ओल नहीं जुड़ेगा यहाँ पर, अब इसमें ओल जुड़ेगा 1 2 डाई के साथ ओल। और इसका कॉमन नेम भी याद रखना, इसे बोलते हैं ग्लाइकोल। ग्लाइकोल वो होता है जिसमें 2 OH ग्रुप हो, ठीक है। अब इसमें देखो OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, 3 OH है, 1 2 3। इसका नाम है प्रोपेन, ई इसमें से भी मत हटाना। 1 2 3 3 का OH है, ट्राईओल। इसका कॉमन नेम है ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल भी से बोलते हैं हम, ग्लिसरॉल। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर लो नोट मेरे प्यारे बच्चों। हेलोल्केन हेलोरिन के 19 लेक्चर आ चुके हैं, 20 लेक्चर आ चुके हैं, और अब मैं एग्जाम टाइम में कराऊंगा उसके क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप बस पढ़ाई करते रहो साथ के साथ। एग्जाम टाइम में जब आपके मार्क्स आएंगे आप मुझे याद करोगे, कमेंट बॉक्स भर दोगे आप, इतना ज़्यादा थैंक्स बोलोगे आप मुझे। बस मेहनत करते रहो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कमेंट जरूर कर दिया करो कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन, कमेंट देखते मेरा मन खुश हो जाता है, ठीक है। कमेंट जरूर किया करो, चाहे लाइक मत करना पर कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।